तो हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 गणित। कल हम लोग अभ्यास 5 ये सॉल्व करे थे। आज हम लोग अभ्यास 5 भी सॉल्व करेंगे। चलिए हल करते हैं। निम्नलिखित को बीजगणितीय गणित रूप में लिखिए। तो हम लोग पहला का हल करते हैं। हल 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल निकालना है। 6 और x का योगफल। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर आंसर 6 प्लस x। तो हम लोग का ये पहला सॉल्व हो गया। अब लोग हम करेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। x में से 7 घटाने पर शेष। x में से 7 घटाने पर शेष कैसना होगा। तो हम लिख देते हैं हम से 7 घटाने पर शेष। तो हम लोग इसको हल करते हैं। x में से 7 घटाने पर शेष। तो हम लोग इसका लिख देते हैं x माइनस शेष। हम लोग का हो गया आंसर। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे। x का 5 गुना करना है। x का 5 गुना। चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आंसर, और इसका आंसर होगा x गुणे 5, और यहाँ पर हम फिर लिखेंगे 5x। हो गया इसका आंसर। तो हम लोग करेंगे चौथा। x का 1/3। x का 1/3। तो हम लिखते हैं x का 1/3। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। आंसर, इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा x गुणे 1/3 x/3 आंसर। हम लोग का ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल्य संक्रियाओं के चिन्ह की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहले का हम लोगों को यहाँ पर दिया है एक गोला। तो हम लोग इसको बनाएंगे। और तो हम लोग इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब हम लोग पहला हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। d बराबर 2r, जहाँ वह वृत्त व्यास है और वृत्त की त्रिज्या है। हम लोगों का ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। चलिए हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा हल, दूसरा हम लोगों का हो यस बराबर 4a, जहाँ वर्ग का परिमाप तथा वह वर्ग की
भुजा है। हम लोगों का हो गया। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा है आपका आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। चलिए हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। हल a बराबर x गुणा y, जहाँ आयत का क्षेत्रफल तथा लंबाई y चौड़ाई, हम लोग यहाँ पर भूल से हो गया था, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x चौड़ाई है। अब हम लोग चौथा सॉल्व करेंगे। चौथा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चौथा हल, तो हम लोग का चौथा हो जाएगा लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य P C जहाँ P लाभ यस क्रय मूल्य तथा C क्रय मूल्य है। तो हम लोग का ये सॉल्व हो गया। हम लोग करेंगे 3A। एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग को इसको हल करके हैं। तीसरा ए हल, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहली टोकरी में कुल आम 50, दूसरी टोकरी में कुल आम x, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से 50 माइनस x आम अधिक है। तो हम लोगों का ये सॉल्व हो गया। हम लोग करेंगे बी वाला। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। एक विद्यालय में कुल
100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। भी हल कुल छात्र 10 प्रदूषित जल पीने से बीमार छात्र x स्वस्थ छात्रों की संख्या 100 माइनस x। हम लोग का ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथा सॉल्व करेंगे। चौथा हम लोगों का है संलग्न चित्रों में आयत की सयाहन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। आयत का परिमाप लिखिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हल आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 x प्लस y मीटर बराबर 2 x प्लस 2y मीटर है। तो हम लोगों का ये सॉल्व हो गया। हम लोग पांचवा सॉल्व करेंगे। पांचवा हम लोगों का है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है। ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? तो हम लोगों का चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पांचवा हल तो हम लोग इसको चलिए हल करते हैं। तो हम लोगों का हो जाएगा एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे 12 गुब्बारे का मूल्य 12 x पैसे। तो हम लोगों का ये हल हो गया। हम लोग और छठवां सॉल्व करेंगे। छठवां हम लोगों को देख लेते हैं। छठवां हम लोगों का है कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। छठवां हल छठवां हम लोगों का हो जाएगा कुल विद्यार्थी x हैं कक्षा में बालिकाएं 1/4 x बराबर x/4 .
जाए गाय। हम लोगों का हो गया 6वां सॉल्व। अब हम लोग 7वां सॉल्व करेंगे। 7वां हम लोग का है संकलन चित्रों में एक वर्ग की भुजा 1 सेमी है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो हम लोग का वर्ग का परिमाप लिखना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 7वां हल। 7वां हम लोग का हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा 4 गुणे ए सेमी हम लोगों का यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोगों का 8वां सॉल्व करेंगे। 8वां हम लोगों का है लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु से के पदों में लिखिए। तो हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। 8वां हल। 8वां हम लोग का हो जाएगा माना राधा की आयु x वर्ष, लीला की आयु x -6 वर्ष है। तो हम लोगों का ये हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9वां सॉल्व करने। तो हम लोगों का 9वां हो जाएगा माँ ने घर में 16 लड्डू उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवारों में के सदस्यों को दिए। शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 9 हल। हम लोगों का हो जाएगा माँ ने एक घर में लड्डू बनाए। 16 लड्डू उन्होंने x लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिया। x शेष लड्डुओं की संख्या बराबर 16 - x लड्डू बचे। तो हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब कल हम लोग अभ्यास C सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। हार्दिक वंदन करता रहेगा।